आज के लेक्चर में हम एक पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की एक कमर्शियल अवेलेबल आईसी 4013 को सिमुलेट करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। 4013 आईसी के अंदर दो अदद डी फ्लिप फ्लॉप मौजूद होते हैं। ये देखें Q1A लिखा हुआ है, इसी तरीके से इसके अंदर एक और भी मौजूद होता है और इस तरीके से हम दो जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके एक हिस्से को सिमुलेट करके देखते हैं। आप गौर कीजिए कि हमने जो इसकी आउटपुट क्यू है इसके ऊपर हमने ऑसिलोस्कोप लगाई है और हमने इसको दो अलग अलग सिग्नल दे दिए हैं। ये हमने क्लॉक इनपुट पर दिया है। ये देखें, यहाँ पर कोई बबल नहीं बना हुआ। अगर यहाँ पर एक बबल बना होता तो इसका ये मतलब होता कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। अच्छा, इसके अंदर दो एक्स्ट्रा पेन आपको नज़र आ रही होंगी जो कि शायद हमने जब डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है तो नहीं पढ़ी होंगी। ये देखिए, ये आर है, इसका मतलब है रीसेट, और ये है सेट। मतलब ये फ्लिप फ्लॉप को सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है। बार ना होने का ये मतलब है कि अगर आप इस पर पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे तो जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 4 नंबर पिन के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये रीसेट हो जाएगी। और अगर हम इन दोनों को ग्राउंड कर देंगे, तो यानी कि नेगेटिव इनपुट दे देंगे, तो क्या होगा कि फिर ये हमारे इनपुट सिग्नल को फॉलो करेगा। अदरवाइज ये एक परमानेंट स्टेज में चला जाएगा। आइए करके देखते हैं कि अगर हम इसको जो है यहाँ पर ग्राउंड दे देते हैं और हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक इसको हम लोग दे देते हैं 12 वोल्टेज। इस 12 वोल्टेज देने के लिए हम लोग ये करेंगे कि जो हमने बाएं तरफ बैटरी दिखाई है, यहाँ पर ये हमने बैटरी दिखाई है, इसके ऊपर जो टैग लगाया है वही टैग यहाँ पर लगाएंगे। तो ये ऐसा समझें कि ये लॉजिकली कनेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने तार से इसको जोड़ दिया है और ये ग्राउंड आपस में मिले हुए हैं। तो ये डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाने बनाने के लिए इस तरह से किया जाता है। आइए चला के देखते हैं, सिमुलेशन को चला के देखते हैं। देखें, हमारी इनपुट जो है ये चेंज हो रही है लेकिन हमारी आउटपुट स्टिल एक जगह पर मौजूद है। इसको भी देख लेते हैं, ऑसिलोस्कोप को भी। तो आप ये देखें कि ऑसिलोस्कोप के अंदर हमें परमानेंट यहाँ पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ये हमें हाई मिल रहे हैं और ये हमारे पास हाई वोल्टेज हैं, ये लाल से शो हो रहा है। और जब ये तब्दील होगी तो हम देखेंगे, जब आपको ये पता भी चल जाएगा कि ये लेवल जो है इसका ये थोड़ा सा ऊपर ही हुआ है। ये मतलब ये हमें हाई वोल्टेज मिल रहे हैं। आइए अब हम ऐसा करते हैं कि इसको भी ग्राउंड कर देते हैं। इसको ग्राउंड करने से ये होगा कि अब ये हमारी जो इनपुट है इसको फॉलो करेगी। हमने इन दोनों को जो है वो क्या कर दिया, सेट को भी और रीसेट को भी हमने ग्राउंड कर दिया। आइए देखते हैं अब क्या होता है। अब आप देखें कि जो हमारे पास है, हमारी आउटपुट है वो तब्दील होना शुरू हो गई, लेकिन इसका हम अभी एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी इनपुट का भी मुआयना करेंगे वो क्या चल रही हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और इनपुट को भी लगा देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये जो बी है इसको हम लोग क्लॉक पे लगा लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से और इसको इसके साथ लगा देते हैं। आइए देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। ये देखिए कि हमारे पास जो क्लॉक है वो किस पे जा रही है। क्लॉक जा रही है हमारी जो नीले रंग की इनपुट है उस पे, और रेड पे क्या जा रही है हमारे पास जो इसकी डी इनपुट है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लू है ये क्या है, हमारी क्लॉक है। तो क्लॉक का जो पॉजिटिव एज है, मतलब राइजिंग एज है, उसके ऊपर क्या होगा, हम देखेंगे कि डी की वैल्यू क्या है। और डी की वैल्यू जो होगी वही हमारे पास आउटपुट पर आ जाएगी। तो आप गौर करें कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पर पहला इसको देखें कि जैसे ही इसके ऊपर राइजिंग एज आया तो इसने देखा कि डी के ऊपर हाई थी तो इसने हाई कर दिया। अब आप देखें कि जब तक राइजिंग एज नहीं आया कुछ नहीं आया। यहाँ पर राइजिंग एज आया लेकिन यहाँ पर पहले से हाई था तो हाई ही रहा। अब आप आगे देखें कि जैसे ही ये वाला राइजिंग एज आया, इस लम्हे पर यहाँ पर आप देखें, यहाँ बिल्कुल सीध में देखें तो यहाँ पर लो था तो इसने लो कर दिया। तो ये इसी तरीके से ये यानी कि चलती रहेगी और जो है वो हमारी फ्लिप फ्लॉप जो है वो काम करता रहेगा। एक और साइकिल आ जाए ताकि आपको ये मज़ीद यकीन हो जाए कि
ये जो है ये किस तरीके से काम कर रही है। अब ये देखें कि ये राइजिंग एज पे चेंज हुई, इसने इसको देखा कि डी पे क्या था, उसने वही कर दिया। अब जैसे ही राइजिंग एज आता है वो इसको देखता है और उसको चेंज कर देता है। अब राइजिंग एज यहाँ पर आया, लेकिन पहले से यहाँ पर ये राइजिंग एज आया और इसने देखा कि यहाँ पर लो था, तो इसने लो कर दिया। तो उम्मीद है कि अब आपको डी फ्लिप फ्लॉप की टाइमिंग डायग्राम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इसके सेट और रीसेट की पिन की भी समझ में आ गई होगी कि ये क्या होते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।